ये छोटे किसान, इन छोटे किसानों की जरूरतें ये कभी नहीं रही, लेकिन बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो, या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर काम में, हर योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। चाहे 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी हो, घर की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी ऋण देना हो, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो, सभी का लाभ प्रमुख रूप से हमारी देश की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मिला है। साथियों, हमारे देश में सरकारों का मूल्यांकन, सरकार की शक्ति का आकलन, सरकार के परफॉर्मेंस की बातें ज्यादातर कौन सरकार कितनी बड़ी घोषणा करती रही है उसके ही आसपास रही है। लेकिन पहली बार ये मानदंड बदल रहे हैं, अवधारणा बदली है। हमारी सरकार का मूल्यांकन उसके डिलीवरी सिस्टम से हो रहा है। नीतियां भी, नियत भी और आखिरी इंसान तक उस निर्णय को पहुंचाना, उस सुविधा को पहुंचाना, हकदार को हक पहुंचाना, ये हमारी सरकार की विशेषता रही है। ये देश में सरकारों के कामकाज का नया मूल मंत्र रहा है। बावजूद इसके दुर्भाग्य ये है कि भाजपा अगर चुनाव जीते तो इसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है, लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं तो पार्टी की वाहवाही, नेताओं की वाहवाही, न जाने क्या क्या कहा जाता है। इस तरह के 2 मापदंड हम देख रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो परिपक्वता है उसको समझ ही नहीं पाते हैं। वो भारत के नागरिकों की जो सूझबूझ है उसका आकलन ही नहीं कर पाते हैं। वो उनके समझ के परे हैं। वो भारत के नागरिकों की आशा, अपेक्षाएं और उनके सपनों उसे कभी भी समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल, अनवरत अभियान है। हम 5 साल तक ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। सरकार में हो तब, सरकार में न हो तब, हर परिस्थिति में हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए जीते रहते हैं। और सच्चाई ये है कि हम कभी गर्व नहीं करते कि हमारा दल जीता। हम हमेशा इस बात का गर्व करते हैं कि देश के लोगों ने
हमें जिताया। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमारी पार्टी में भी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये अखबारों में, टीवी पर दिखता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जो नजर नहीं आती है, भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो जमीन पर रह करके काम करती है। ये भाजपा को ताकत देते हैं, जनता के बीच काम करते हुए संगठन की शक्ति को और बढ़ाते हैं। अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने प्रयासों से वो जनता का दिल जीतने का काम अविरत करते रहते हैं। इन्हीं के प्रयासों से आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज आम जनमानस ने ये महसूस करता है कि भाजपा सरकार का मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए सही नीति, साफ नियत और सटीक निर्णय। भाजपा आने का मतलब है राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। भाजपा आने का मतलब है देश हित से समझौता नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। भाजपा आने का मतलब है वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति। भाजपा आने का मतलब है योग्यता को अवसर। भाजपा आने का मतलब है पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस। भाजपा यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज भाजपा भारत की विविधता की, अनेकता में एकता की प्रतीक बन गई है। हम हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय और हर देशवासी को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज भाजपा से गरीब भी जुड़ा है, मध्यम वर्ग भी हमारे साथ है। हम शहर में भी हैं और गांव में भी है। बीजेपी आज नेशनल इंटरेस्ट की भी पार्टी है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पार्टी है। साथियों, हमारे जो संस्कार है, हम राजनीतिक